हेलो स्टूडेंट, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले टॉपिक में फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब इनके एनालिसिस के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। इसका इंट्रो हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर एक क्योट लिखी हुई है कि वित्तीय विवरण जितने अधिक विस्तृत तथा भारी होते हैं, इस लाइन को देखेंगे, वित्तीय विवरण जितने अधिक विस्तृत तथा भारी होते हैं उतनी उच्च प्रबंध के लिए वो बेकार होते हैं। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि वित्तीय विवरण जितने विस्तृत रूप में होंगे, लैंदी होंगे, जितने ज़्यादा संख्या होगी उनकी, उतने ही क्या होंगे, उच्च प्रबंध के लिए वो बेकार होंगे। तो अब हम इससे आगे जो वित्तीय विवरण का विश्लेषण उसके बारे में समझते हैं। इसका आशय ये है कि वित्तीय विवरणों को जो प्रबंधक होते हैं उनके उपयोग के लिए उनका क्या समराइज़ किया जाता है, उन्हें उनका विश्लेषण किया जाता है। प्रबंधकों के लिए, विनियोगकर्ताओं के लिए, सरकार के लिए, जो भी हितकारी होता है, जिसके लिए भी वो वित्तीय विवरण हितकारी होते हैं, उनके लिए उसको उस अनुरूप बनाया जाता है। अब आता है वित्तीय विवरण के विश्लेषण में निर्वचन का अर्थ, मीनिंग ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या होता है, वित्तीय विवरणों में मुख्यतः स्थिति विवरण, वो हमने देखा ही है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, फंड फ्लो एनालिसिस को सम्मिलित किया जाता है। अतः वित्तीय विश्लेषण से तात्पर्य इन विवरणों के इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण से या प्रेजेंटेशन से जो कि प्रबंधक वर्ग, लेनदार, विनियोजक व अन्य संबंधित पक्षों को निर्णय लेने में सहायक हो सके। तो ये लाइन हम देखेंगे कि हमें एनालिसिस इस तरीके से करना है कि जो संबंधित जो पक्षकार होते हैं, जिन्हें बेनिफिशियरी जो भी लोग होते हैं, उनको वो क्या है, उसके निर्णय लेने में सहायक हो उनके में। इसमें प्रबंधक आ गए, लेनदार आ गए, विनियोजक आ गए और अन्य कोई भी संबंधित पक्ष वो आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। ये पॉइंट हम देखते हैं कि संस्था की वर्तमान उपार्जन क्षमता का विश्लेषण कर भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। वित्तीय विवरण विश्लेषण का उद्देश्य कि संस्था की उपार्जन क्षमता का विश्लेषण करके भविष्य के बारे में इसके अनुमान लगाया जाए। संस्था की दीर्घकालीन व अल्पकालीन परिशोधन क्षमता का विवेचन करना और संस्था की वित्तीय स्थिति व ऋण ग्रहण क्षमता का अनुमान लगाना। अब आगे आता है वित्तीय विश्लेषण का महत्व क्या क्या है। वित्तीय विश्लेषण के आधार पर क्या होता है, इसके आधार पर लिए गए निर्णय तर्कपूर्ण व वैज्ञानिक होते हैं और वित्तीय विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के आधार पर सहज बोध द्वारा लिए गए निर्णयों की पुष्टि की जा सकती है। जब एनालिसिस कर लेते हैं हम किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो हमें कंपैरिजन किसी और संस्था से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा खुद की जो संस्था है उसमें भी हम देख सकते हैं कि हमने जो ईयर वाइज है हमने ग्रोथ किया या फिर हमारी जो लाभ है वो कम हुआ है। इस प्रकार से इसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो क्या होता है, तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक आधार पर होते हैं। वित्तीय विश्लेषण के लाभ लेने वाले कौन कौन से पक्षकार हैं। वित्तीय विश्लेषण के लाभ, ऋणदाताओं के लिए महत्व होता है इसका। संस्था की लाभ अर्जन क्षमता, पूंजी संरचना तथा भावी कोष प्रवाह के विश्लेषण में सहायक। जो ऋणदाताओं के लिए क्या महत्व है, देखते हैं कि संस्था की लाभ अर्जन क्षमता, पूंजी संरचना किस प्रकार की है। इसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं कि संस्था को ऋण देना है या नहीं देना है। विनियोजकों के लिए महत्व, विनियोजकों के लिए क्या है, वो प्रति अंश लाभांश की गणना करते हैं और उसकी अन्य किसी संस्था से क्या है, तुलना करते हैं। सरकार के लिए क्या महत्व है, सरकार की वित्तीय नीतियों की जो भी होती है उसके संचालन में सहायक होते हैं। कर्मचारियों के लिए क्या महत्व है, वित्तीय विश्लेषण के आधार पर वो अपनी मजदूरी का अनुमान लगा सकते हैं। और प्रबंधकों के लिए क्या महत्व है, प्रबंधक वित्तीय विश्लेषण के परिणाम के आधार पर अपनी नीतियों का निर्धारण और उनको कोई भी उसमें कोई चेंजेस लाना हो, उसको वापस से फॉलो बैक करना हो तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वित्तीय विश्लेषण के प्रकार क्या क्या हैं। प्रयुक्त सामग्री के अनुसार क्या क्या है, इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस। जो इंटरनल एनालिसिस है वो मैनेजरियल पर्पस, जो प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए उसके लिए लाभदायक होता है। जबकि जो बाह्य विश्लेषण है वो क्या होता है, बाह्य पक्षकार होते हैं जैसे श्रमिक, लेनदार, विनियोगकर्ता आदि लोगों द्वारा किया जाता है।
विश्लेषण की कार्यप्रणाली के आधार पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एक मत का जब विभिन्न समयांतरों पर अध्ययन किया जाता है तो ऐसा विश्लेषण क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है। जैसे कि बैलेंस शीट में 2019 की तुलना में 2020 में चालू संपत्ति में कमी हुई है या वृद्धि, ये देखा जाता है। वर्टिकल एनालिसिस में एक विशिष्ट समय में दिए गए विवरण के विभिन्न मदों में परस्पर संख्यात्मक अनुपात ज्ञात किया जाता है। इन दोनों को हम आगे पढ़ेंगे, इसका जो फॉर्मेटिंग है वो भी हम आगे देखेंगे।